इंग्लिश स्पीकिंग की 13th क्लास, और हम इसमें कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और आज आपको सिखाएंगे कि प्रेजेंटेशन कैसे बनाते हैं। आज आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से जो हमारी सारी क्लासेज हैं उनको लिंक कैसे किया जाता है। जैसे आपने कल की क्लास में सीखा था, क्या सीखा था कि कुड यू एक्शन, कुड यू एक्शन, क्या आप काम कर सकते थे। आई कुड एक्शन, मैं काम कर सकता था। आई कुड नॉट या कुडन एक्शन, मैं काम नहीं कर सकता था। या फिर इसका हिंदी सेंस इस तरीके से भी होता है, कुड यू एक्शन, क्या आप काम कर पाए। मैं काम कर पाया, मैं काम नहीं कर पाया। क्या वह काम कर पाया। कुड ही, अगर लड़की है तो शी एक्शन, क्या वह काम कर पाया या कर पाई। वह काम कर पाया या कर पाई, ही और सी कुड एक्शन। और मना करना है तो ही और शी कुडन एक्शन, ही और शी कुडन एक्शन। एक्चुअली ये क्या है, हमें बात करनी होती है किसी की कैपेसिटी के बारे में, पास्ट की कैपेसिटी के बारे में, तो इस क्लास का यूज किया जाता है। वैसे अब तक हम कितनी क्लासेज कर चुके हैं, अगर हम बात करें ओवरऑल, डू या डज वाली क्लास कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम इज टू, एम टू, आर टू, इज टू, एम टू, आर टू, ये क्लास कर चुके हैं। अबाउट टू की क्लास कर चुके हैं। इसके अलावा हम कैन की क्लास कर चुके हैं। इसके अलावा हम इन द हैबिट ऑफ, ये क्लास कर चुके हैं। इसके अलावा हम डिड की क्लास कर चुके हैं। ये कुछ क्लासेज हैं जिन जो हमने की हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, इनके जरिए आपको सिखाया गया है काफी कुछ। लेट का यूज करना भी हम सीख चुके हैं, और हमने कल ये कुड वाली क्लास भी की थी। तो मजे की बात यह है कि जब हम किसी से पूछते हैं कि क्या आप काम करते हो, क्या आप जाते हो, डू यू गो, क्या आप मंदिर जाते हो, डू यू गो टू टेम्पल, क्या आप म्यूजिक अप्रिशिएट करते हो, डू यू अप्रिशिएट म्यूजिक, क्या आप टीवी देखते हो, डू यू वॉच टीवी। लेकिन पूछना है कि आपको टीवी देखना है, तो तुरंत आ जाएगी आर यू टू, है ना। आर यू टू वॉच टीवी, क्या आपको जाना है, आर यू टू गो, क्या आपको आना है, आर यू टू कम, क्या आपको सोना है, आर यू टू स्लीप। या किसी से पूछना है क्या आप काम करने वाले हो, क्या आप दौड़ने वाले हो, आर यू अबाउट टू रन, क्या आप जाने वाले हो, आर यू अबाउट टू गो, क्या आप पढ़ाने वाले हो, आर यू अबाउट टू टीच। कैन, कैन का मतलब क्या आप काम कर सकते हो। कैन यू जंप, क्या आप जो है जंप कर सकते हो, कूद सकते हो। क्या आप तैर सकते हो, कैन यू स्विम। क्या आप पेड़ पे चढ़ सकते हो, कैन यू क्लाइंब ऑन ट्री। इन द हैबिट ऑफ, क्या आपको ये काम करने की आदत है, क्या आपको चाय पीने की आदत है, आर यू इन द हैबिट ऑफ टेकिंग टी। क्या आपको गाली देने की आदत है, आर यू इन द हैबिट ऑफ अब्यूजिंग। डिड, क्या आपने काम किया, क्या आपने उसे थप्पड़ मारा, डिड यू स्लैप हिम। क्या आपने हिंदी पढ़ी, डिड यू रीड हिंदी। क्या आपने इंग्लिश बोली, डिड यू स्पीक इंग्लिश। क्या आपने टीवी देखा, डिड यू वॉच टीवी। क्या आप दौड़े, डिड यू रन। क्या आप स्कूल गए, डिड यू गो टू स्कूल। लेट, भाई मुझे काम करने दो, लेट मी एक्शन, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप, मुझे आने दो, लेट मी कम, मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे बैठने दो, लेट मी सिट, मुझे खड़े होने दो, लेट मी स्टैंड अप। कुड, क्या आप काम कर पाए। कुड यू डिग द होल, क्या आप गड्ढा खोद पाए, कुड यू डिग द होल। क्या आप ट्री लगा पाए, कुड यू प्लांट द ट्री। क्या आप जो है पेड़ में पानी दे पाए, कुड यू वाटर द ट्री। क्या आप नदी में तैर पाए, कुड यू स्विम इन द रिवर। क्या आप ब्रिज क्रॉस कर पाए, कुड यू क्रॉस द ब्रिज। क्या आप पतंग उड़ा पाए, कुड यू फ्लाई द काइट। ये भी हमने कर लिया। आज एक छोटी सी क्लास कराने वाला हूं। आज हम करेंगे शुड का यूज, आपको काम करना चाहिए।
आपको काम करना चाहिए। शुड के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे मुझे किसी को कहना है भाई आपको ये काम करना चाहिए, आपको जाना चाहिए, यू शुड गो, यू शुड गो, यू शुड एक्शन। जैसे मुझे किसी को कहना है आपको जाना चाहिए, यू शुड गो, आपको आना चाहिए, यू शुड कम, आपको अखबार पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड न्यूज़पेपर, आपको बैठना चाहिए, यू शुड सिट, आपको गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट अब्यूज, यू शुड नॉट एक्शन। जब हम बोलते हैं ना कि भाई आपको ये काम नहीं करना चाहिए, तो यू शुड नॉट एक्शन। शुड नॉट को शॉर्ट में शुंट बोलते हैं, शुंट, ठीक है, यू शुड डू दैट। जैसे कि आपको ये नहीं करना चाहिए, यू शुड डू दैट। आपको टेम्पल नहीं जाना चाहिए, यू शुड गो टेम्पल। आपको गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड अब्यूज। आपको यहां नहीं आना चाहिए, यू शुडंट कम हियर। आपको उसकी चुगली नहीं करनी चाहिए, यू शुडंट बैकबाइट हिम। आपको बहाने नहीं बनाने चाहिए, यू शुडंट प्रिटेंड। आपको हिंदी नहीं बोलनी चाहिए, यू शुडंट स्पीक हिंदी। आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, यू शुडंट रीड न्यूज़पेपर। आपको स्मोक नहीं करना चाहिए सॉरी, आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, यू शुडंट स्मोक। आपको लिकर नहीं पीनी चाहिए, शराब, यू शुडंट टेक लिकर। आपको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी चाहिए, यू शुडंट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज हियर। सो इस तरीके से हम यू शुड एक्शन और यू शुडंट एक्शन। अगर मैं कहूं कि उसे नहीं करना चाहिए ये काम, अगर वो कोई लड़का है, ही शुड, अगर कोई लड़का है और मैं कहूं कि उसे ये काम करना चाहिए, लड़का है और उसे ये काम करना चाहिए, ही शुड एक्शन, ही शुड एक्शन। और लड़की है, शी शुड एक्शन। अगर मना करना है इनके बारे में, ही शुड एन एक्शन, ही शुड एन एक्शन। और लड़की है, शी शुड एन एक्शन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, बहुत आसान है। यू को बोलना है, अब आई को तो कोई सलाह नहीं देगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, और आई को सलाह देगा, मन में सोचेगा भी तो आई के लिए तो मन मन में सोचेगा। अब आई शुड एक्शन, आई शुड एन एक्शन सेम ही है, किसी के लिए भी आपको यूज करना है, आई, ही, वी, यू, दे, सी, इट, किसी के लिए भी यूज करना है। हाँ बोलना है कि करना चाहिए, शुड एक्शन, मना करनी है, शुड एन एक्शन। शुडन भी बोल सकते हैं, शुंट भी बोल सकते हैं। कहीं कहीं कोई शुंट बोले, आप बोले सर ने शुडन सिखाया था भाई, अब ये शुंट शुंट क्या होता है, तो इसको शुडन को शॉर्ट में शुंट भी बोलते हैं लोग स्पीकिंग में, ठीक है। चलिए, ये क्लासेस जब हम कर चुके हैं, इनका यूज करते हुए कहानी बनाएंगे, ठीक है। मैं हिंदी बोलूंगा और आप बोलने वाले हैं इंग्लिश। मैं बोलूंगा हिंदी और आप उसको तुरंत बोलेंगे इंग्लिश में। वन डे, जैसे मैं बोलता हूं एक दिन, आप बोलेंगे वन डे। मैं बाजार गया, आई वेंट मार्केट। पास्ट वाली क्लास है ना, जब यस का सेंटेंस बोलते हैं, असर्टिव स्टेटमेंट देते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। एक दिन मैं बाजार गया, वन डे आई वेंट मार्केट। मैं अपने दोस्त से मिला, आई मेट विद माई फ्रेंड। मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, क्या तुम बाजार आते हो, डू यू कम टू मार्केट। भाई डू वाली क्लास है, और जो क्वेश्चन मैंने पास्ट में सारी बातें की वो डिड वाली क्लास की है ना। क्या तुम बाजार आते हो, डू यू कम टू मार्केट। उसने जवाब दिया, ही आंसर्ड, मैं डेली बाजार आता हूं, आई कम टू मार्केट डेली। मैंने उससे पूछा, आई आस्क्ड हिम, तुमने क्या खरीदा, तुमने क्या खरीदा, व्हाट डिड यू परचेज, व्हाट डिड यू बाय। उसने कहा, ही सेड, मैं अपनी मम्मी की हेल्प के लिए आता हूं, आई कम हियर फॉर माई मदर हेल्प। आई कम हियर फॉर माई मदर हेल्प, मम्मी की हेल्प के लिए आता हूं। मैंने कहा, आई सेड, जिस तरीके से मैं बदल रहा हूं ना, अब आपको ही बदलना है, ठीक है। चलिए नई कहानी शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट अ न्यू स्टोरी। 5 मिनट्स की स्टोरी होगी, बोलना है, जैसे भी गलत या सही जैसे भी बने बोलना है, कोशिश करनी है। इन्हीं क्लासेस का यूज करूंगा जितनी आज तक करा दी है, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं बोलूंगा जो इनसे बाहर होगा, ठीक है।
एक दिन मैं पार्क गया। मैंने देखा पार्क में मेरा फ्रेंड है। माई फ्रेंड इज इन द पार्क। मैं उसके पास गया। आई वेंट टू हिम। वेंट के साथ टू लगा देते हैं तो वो एक डायरेक्शन का जिक्र करता है। उसके पास गया, नियर का जिक्र करता है। आई वेंट टू हिम। मैंने उससे पूछा, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? उसने बताया, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम बैटिंग करते हो? क्या तुम्हें बैटिंग करना पसंद है? उसने कहा, मुझे बैटिंग करना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक टू बैटिंग। आई डोंट लाइक बैटिंग। मुझे बॉलिंग करना पसंद है। मैंने उसे कहा, चलो एक गेम खेलते हैं। उसने कहा, मुझे गेम नहीं खेलना है। मुझे गेम नहीं खेलना है। आई एम नॉट टू एक्शन वाली क्लास। मुझे काम नहीं करना है। मैंने कहा, तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। कुछ देर बाद मैं उससे दूर चला गया। आई वेंट फार फ्रॉम हिम आफ्टर सम टाइम। थोड़ी देर बाद मैंने देखा। आफ्टर सम टाइम आई सॉ। मेरे दोस्त को स्मोक करते हुए। स्मोकिंग माई फ्रेंड। आफ्टर सम टाइम आई सॉ स्मोकिंग माई फ्रेंड। मैं उसके पास गया। आई वेंट टू हिम। मैंने उससे सिगरेट छीनी। आई स्नैच सिगरेट फ्रॉम हिम। स्नैच होता है छीनना। स्नैच। मैंने उसे एक थप्पड़ मारा। पास्ट में मारा भाई थप्पड़। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हें स्मोक करने की आदत है? आर यू इन द हैबिट ऑफ स्मोकिंग? उसने कहा, ही सैड, मुझे स्मोक करने की आदत है। मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पिताजी जानते हैं? क्या तुम्हारे पिताजी जानते हैं? डज योर फादर नो? डज योर फादर नो? उसने कहा, मेरे पिताजी नहीं जानते हैं। माई फादर डजन नो।
मैंने कहा मैं तुम्हारे पिताजी को बताने वाला हूं, बताने वाला हूं। आई एम अबाउट टू टेल योर फादर। उसने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। ही सेड इट डजंट मैटर। याद आया कुछ? स्टार्टिंग में ही करा दिया था। डजंट मैटर, डज इट मैटर, व्हाट डज इट मैटर, इट मैटर्स। उसने कहा फर्क नहीं पड़ता, इट डजंट मैटर। मैंने कहा आई सेड फर्क पड़ता है, इट मैटर्स। मैं तुम्हारी मदर को भी बताने वाला हूं। आई एम अबाउट टू टेल यू मदर ऑल्सो। उसने कहा मुझे माफ कर दे भाई, फॉरगिव मी ब्रदर, आई एम सॉरी, इट्स माई फॉल्ट। मुझसे गलती हो गई, इट्स माई फॉल्ट। मैंने कहा आई सेड स्मोकिंग करने की आदत छोड़ दो, किक द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। तुम्हें सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक। इस उम्र में तुम्हें फुटबॉल खेलनी चाहिए, यू शुड प्ले फुटबॉल इन दिस एज, या एट दिस एज, यू शुड प्ले फुटबॉल एट दिस एज। चलो फुटबॉल खेलते हैं, लेट्स प्ले फुटबॉल। हम चले गए, वी वेंट, और हम फुटबॉल खेले, वी प्ले फुटबॉल। इस तरीके की छोटी छोटी कहानियां बनानी है। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस कराऊंगा ही, डोंट वरी। अगर इस कहानी में कोई ऐसा सेंटेंस रहा हो या कोई ऐसी बात जो तुमसे कहनी नहीं आई हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लो, ठीक है? अगर आपने पिछली सारी वीडियो शिद्दत से देखी है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये कहानी पूरी इंग्लिश में बदल दी होगी और बातें और तेजी से होंगी। आप बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ बोलेंगे। ये तो स्टार्टिंग है, कुछ भी नहीं है। कोर्स पूरा होने तक आप एक बिल्कुल फ्लुएंसी के साथ, ऐसा लगेगा कि आप सोच भी इंग्लिश में ही रहे हैं। हिंदी की हेल्प जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें हिंदी में सोचना ही नहीं पड़ेगा। यू नो, एज आई एम टॉकिंग you will speak like you are an English person. You know, sometimes when we think that what is the best method, how can we speak like we are English person, then I found that if I'm thinking English, if I'm thinking in English, that is the best solution. You know, when I was learning English speaking, then I start thinking in English. Sorry, actually it's slipping my tongue. uh, so this is the class of today, and we will make a story tomorrow also. कल भी हम एक कहानी बनाएंगे और आपको डेली क्लास सर्व की जा रही है और आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसी तरीके से धीरे धीरे हम इंग्लिश बोलने सीखेंगे। अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।